अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है, नेगेटिव ना सोचना, हमेशा लोगों के सामने मुस्कुराते रहना, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो किसी के सामने खुद को एक्सप्रेस ना होने देना, तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद ऐसा गलत सोचते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी फैमिली की इनकम 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में है। जब हम ऐसे परिवार से निकलते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ और उसके दौरान हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि मैं टॉपर नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी कॉलेज जाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। जहाँ पर मेरा दोस्त पढ़ रहा है उस ट्यूशन को एरिया का सबसे बेस्ट ट्यूशन माना जाता है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ पढ़ सकूँ। आप 10th क्लास में होते हुए भी हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मेरे परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे शहर भेज के आगे पढ़ा सकें। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और जब शुरू में मैंने आपको फैमिली की इनकम के बारे में बताया तो उस इनकम में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पिताजी की ही इनकम है, क्योंकि एक वो ही हैं जो कमाते हैं। ये कुछ ऐसी समस्या हैं जो हर स्टूडेंट की लाइफ में आती हैं, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो उम्र के साथ हर एक का पीछा करती हैं। जैसे कि जब आप 16 की उम्र में आते हैं तो आपको एक लड़की पसंद आ जाती है, आप दिन भर उसकी याद में खोए रहते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम आ गया है, आपको उस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद 17 की उम्र में आते हैं तो आपको दिखता है कि आपका दोस्त और बाकी सब क्लास के बच्चे सिगरेट की बात कर रहे होते हैं, और बचपन से आपके माता पिता ने बताया होता है कि ये सब चीज़ें ख़राब हैं, इनसे हमेशा दूर रहना है। और उसी समय आपके टीचर्स एक लेक्चर में कहते हैं कि ज़िंदगी को खुलकर जियो और हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करो, और उसकी आड़ में आप गलत आदतों को खुशी खुशी अपना लेते हैं। आप लोग संजय दत्त को तो जानते ही होंगे, उनकी कहानी के बारे में भी जानते होंगे। वो खुद अपने बारे में बताते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नशा नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। उनकी कहानी से पता चलता है कि नशा और गलत संगत ने उन्हें बर्बाद करके रख दिया। उन पे देशद्रोह का इल्ज़ाम भी लग गया। उनके पिताजी इस सदमे में जी नहीं पाए और संजय दत्त आज तक इस चीज़ का पछतावा रखते हैं, लेकिन आज उनकी लाइफ में उन चीज़ों की कोई जगह नहीं है जिनकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ सहा है। शायद आपको भी पता हो कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये सब किसी भी तरीके से स्ट्रेस का सलूशन नहीं होता। परेशानियां तो बड़े से बड़े और छोटे छोटे आदमी की लाइफ में आती हैं, लेकिन आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे किस तरीके से झेलते हो। आप उससे खुद को कमज़ोर पड़ने देते हो या फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।